गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8 ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियाँ एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन इन इंडिया, भारत में आफ्टर 1858 1858 के बाद 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन। शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 3, आपने चैप्टर 3 या लेसन 3 में पढ़ा, पार्ट 3 में पढ़ा, हाउ द हीरोज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के हीरो या नेताओं ने लेड दियर लाइफ्स, अपने जीवन का परित्याग किया, एंड गेव अ सीवर जोल्ट, और उन्हें गंभीर झटका दिया, टू ब्रिटिश रूल बाय शोविंग दियर माइट, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताकत को, एंड शोविंग दियर माइट, और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, एंड डिटर्मिनेशन टू शेक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश साम्राज्य को सबक सिखाने में भूमिका निभाई। थ्रो दो ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोज्ड द स्ट्रगल of 1857, but his struggle was a warning bell. दो इसलिए ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों की सरकार सप्रेस्ड, अचंभित हुई, द स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 के संघर्ष से, बट दिस स्ट्रगल वाज वार्निंग बेल, यह संघर्ष मात्र एक संकेत था फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के लिए, अ न्यू फेस, एक नई दशा की शुरुआत हुई, बिगन इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अंडर प्रेशर, ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई, एंड सो दे डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया, टू मेक इम्पॉर्टेंट चेंजेस, कई सारे बदलाव करने के लिए, इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, प्रशासकीय क्षेत्र में, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, नई प्रशासनिक इकाई या नई प्रशासनिक व्यवस्था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिफाइड बाय रिसेंटमेंट, ब्रिटिश सरकार काफ़ी भयभीत थी लोगों की नाराजगी से, एंड रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, और यह नाराजगी पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ दिखी। स्क्वायरली ब्लेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुख्य रूप से इसका दोषी ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराया गया। द ब्रिटिश हेल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक ऑफ स्ट्रगल 1857। द ब्रिटिश, अंग्रेज, हेल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, अंग्रेजों ने प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को रोक दिया, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर द आउटब्रेक, संघर्ष को, 1857 के संघर्ष को भड़काने के लिए। देयरफॉर, इसलिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार, डिसाइडेड टू ब्रिंग, निश्चित किया, टू ब्रिंग द कंपनी रूल टू एन एंड फॉर ओवर इन इंडिया, कंपनी ही शासन करेगी अंत तक भारत में। द एक्ट ऑफ 1858, एक्ट 1858 का एक्ट, इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस, बदलाव के कारण, इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, प्रशासनिक नीतियों में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार, पास्ड अ चार्टर, एक घोषणा पत्र जारी किया, एक्ट इन 1858 1858 में, नोन एज एक्ट ऑफ 1858, इसे 1858 का एक्ट के नाम से जाना जाता है। फॉलोइंग पॉइंट्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑर्डिनेंस, इस घोषणा पत्र में निम्न बिंदु दिए गए थे। द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अंत तक शासन चलाएगी।
द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, प्रशासन का सारा अधिकार भारत में वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन, सारे अधिकार रानी को दे दिए गए। ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी को दे दिए गए। द वाइसराय वाज मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन ऑफ इन इंडिया, भारत में रानी का प्रतिनिधि वाइसराय को बनाया गया। अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, सचिव का पद ऑफ इंडिया भारत में, एंड हिज काउंसिल, और उसकी परिषद वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में स्थापित किया गया। फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पूरे प्रशासनिक इकाई पर भारत में एकाधिकार करने के लिए। द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज इंटरेस्टेड, सचिव, भारत में सचिव को सारे अधिकार सौंपे गए। विथ अ टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए। क्वींस प्रोक्लेम्ड, रानी की घोषणा। द लास्ट गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वास अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय बनाया गया। क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशूड अ प्रोक्लेम, इंग्लैंड की रानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। विच वॉज रीड आउट बाय गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल के द्वारा पढ़ा गया कैनिंग के दरबार में, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में। द प्रोक्लामेशन ऑफ क्वीन कंटेंड, इस रानी के घोषणा पत्र में निम्नलिखित बिंदु थे। एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट एनेक्स्ड, किसी भी भारत के नए राज्य पर अधिकार नहीं करना है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में। इट आल्सो प्रॉमिस्ड, यह भी वादा किया गया। टू पे रिस्पेक्ट, टू पे ड्यू टू रिस्पेक्ट टू एज ओल्ड कस्टम्स, बूढ़े बड़े बूढ़ों को इज्जत और सम्मान दिया जाएगा। एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, और भारत के ट्रेडिशन और सभ्यता को सम्मान दिया जाएगा। जस्टिस विल बी इम्पॉर्टेंट, न्याय दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, समानता के द्वारा। बेनिवॉलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस, परोपकार किया जाएगा और धार्मिक सद्भावना का पालन किया जाएगा। इट प्रॉमिस्ड, और वादा किया गया। नॉट टू डिस्क्लेम द राइट्स, अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। इंडियन प्रिंसेस एंड दियर राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड, भारतीय राजकुमार और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड रिलीजन टू इंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और धर्म को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। इट प्रॉमिस्ड, यह भी वादा किया गया। टू मेक मेजर्स मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडियन, भारत के लोगों की नैतिक और भौतिक प्रगति का ध्यान रखा जाएगा। इंडिया एंड द ब्रिटिश विल बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, भारतीयों और अंग्रेजों को उनके साथ बराबरी का अधिकार दिया जाएगा या समानता का व्यवहार किया जाएगा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन, इस रानी के घोषणा पत्र के द्वारा, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी के द्वारा। वी वेलकम्ड इन इंडिया, भारत में इसका स्वागत किया गया। द एजुकेटेड क्लास, शिक्षित वर्ग, इन इंडिया, भारत में। लाउडेड, प्रशंसा की गई। द प्रोक्लेमेशन बट इट वाज अ होक्स, उसके घोषणा पत्र का बट इट वाज अ होक्स, पर यह एक धोखा था। इन फैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी वेलफेयर मेजर्स, अंग्रेज सरकार ने कोई मानव कल्याण के कार्य नहीं किए फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए। द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड वाज अबव इंडियन इंटरेस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत के लोगों को या उनके द्वारा किए गए कार्यों को अंग्रेजों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं मिली। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों का भारतीय प्रशासनिक
भर्ती प्रशासन पर अधिकार। बाय दिस टाइम, इस समय, ब्रिटिश एम्पायर हैड आल्सो स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेज शासन ने अपने अधिकारों को पूरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैलाने की कोशिश की। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में, इंडियन रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉइटेड टू फुलफिल ब्रिटिश इंटरेस्ट। इसलिए भारतीय लोगों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों का बहिष्कार किया। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देशों में जाने के लिए, इंडियन रिसोर्सेज वर यूज्ड बियर द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश वॉर्स अगेंस्ट द अदर नेशन। और भारतीय स्रोतों का उपयोग दूसरे देशों में युद्धों के लिए किया जाने लगा। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ऑफ इंडिया, भारत में, वाज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, या पूरी तरह से अंग्रेजों के दबाव में आ गई, या पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। इंडिया सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट, भारतीय सचिव और सचिवालय। अंडर द 1858 एक्ट, आगे के वीडियो में इंडियन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट पढ़ेंगे। थैंक यू।